नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 1 टुडे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें, इस बार भी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट, 20 मई को पांचवें चरण में 49 सीट, 25 मई को छठे चरण में 57 सीट और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ विभिन्न राज्यों में 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। ऐसे में गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। बता दें कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। वहीं चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है। हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वादा है कि इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लोग मतदाता शामिल है। देश भर में मतदाता लिंगानुपात 948 है। वहीं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही देश भर में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यानी कि किसी भी तरह की कोई हिंसा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हिंसा से जुड़ी कोई भी शिकायत आती है तो उसे तुरंत 100 मिनट में दूर किया जाएगा। हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं सरहदों पर ड्रोन से निगरानी होगी। वहीं अब तक 3400 करोड़ का कैश पकड़ा गया था और कुछ राज्यों में धन कुथ में बल का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। वहीं पिछली साल की बात करें तो पिछली साल 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की बात की जाए तो पिछले चुनावों की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुए थे। इसके साथ ही हाई मतगणना 23 मई को हुई थी।